अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तानी क्रिकेटर हसन अली का एक लेटेस्ट इंटरव्यू आया। अगरचे रिसेंट पास में वो रेगुलर पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं रहे, मगर उनकी कुछ बातें आपको हिलाकर जरूर रखेंगी। उन्होंने बोला कि एज ए क्रिकेटर वो खुद बहुत परेशान है कि पाकिस्तान क्रिकेट आज कहां पे खड़ी है और जिस तरह का सिस्टम चल रहा है इसको बहुत बेहतर करने की जरूरत है, सिलेक्शन की चीजों को बेहतर करने की जरूरत है। एक खास बात उन्होंने बोली कि 27,000 रुपए में अगर 4 दिन खेल के मिलते हैं क्रिकेटर को तो कैसे मामला बेहतर हो, यानी $100 बनते हैं। उन्होंने फर्स्ट क्लास मैच की बात की कि 27,000 फीस के ऊपर कहां क्रिकेट बेहतर हो सकती है। इस पर डिटेल से हम बात करेंगे। चला रहा है कि भारतीय टीम के जो सिलेक्टर हैं वो इस इंतजार में बैठे हैं कि रोहित शर्मा फ्लॉप हो और उसको निकालकर जायसवाल को शामिल कर लिया जाए। ये बड़ा एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, इसके ऊपर बात जरूर करेंगे क्योंकि हम खुद एग्जांपल देते हैं भारत की मुख्य चीजों के ऊपर कि बड़े प्रोफेशनल तरीके से चलते हैं। बट ये वो मुद्दा है रोहित शर्मा जिसके जो जिसे बोलते हैं ना गले की हड्डी बन चुका हुआ है, ना निकली जा सकती है ना उंगली जा सकती है। ये भारतीय सिलेक्टर के लिए प्रॉब्लम है। अब निकालें तो कैसे निकालें, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर अब तक वो दूसरे नंबर पे हाईएस्ट रन कर रहे हैं फ्रॉम इंडियन साइड। नंबर 1 पे विराट कोहली, दूसरे नंबर पे ये है। आखिरी 12 मैच और इंक्लूडिंग चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल को मिला लिया जाए तो 450 और 100 बनता है। मगर फिर भी डिस्कशन हो रही है कि रोहित शर्मा आगे वर्ल्ड कप 2027 का हिस्सा हो सकते हैं या नहीं हो सकते। जब बात होती है कि ड्रॉप कर देंगे उसी सीरीज में रन कर जाता है। इवन कि अभी अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचेस में 2 में अच्छे रन किए, एक में 48 के, एक में 70 प्लस रन किए, मगर फिर भी डिस्कशन रहती है कि इसको निकाला जाए। उसमें युवराज सिंह की एक पुरानी वीडियो है वो बड़ी चलती है, संजय मंजरेकर ने इस पे बात की है। और क्योंकि बात इसलिए बन रही है कि जायसवाल भी दूसरी तरफ उसके वनडे में 200 हैं, 6 मैच खेले हुए, और जब उसने 100 किया वो भी टीम से तभी ड्रॉप हुआ। सो मतलब अगर रोहित शर्मा का कद बड़ा है तो दूसरे नंबर पे जो खड़ा है लड़का वो भी बुरा नहीं, 2 ऑप्शन में से किसी को भी चुनी जा सकती है। इस पर भी थोड़ी सी हम बात जरूर करेंगे। पहले आते हैं हसन अली के ऊपर। हसन अली का एक इंटरव्यू था थोड़ा लंबा चौड़ा, उस पे उन्होंने कहा कि हम 4 मैच हार गए बांग्लादेश से, नथिंग अगेंस्ट बांग्लादेश, बट हम इतने बुरे कि हम 4 मैच बांग्लादेश से हार गए हैं। ये हसन अली ने कहा। उन्होंने बोला कि ये उनकी अपनी इंडिविजुअल सोच है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक लोएस्ट पॉइंट है और परेशानी की बात है कि हम अपनी क्रिकेट को कहां पे ला बैठे हैं। उसकी वजूहत एज ए क्रिकेटर जो उनको लगती हैं, हसन अली को उनको लगता है कि सिस्टम सिलेक्शन में बार बार चेंज और बाकी मैनेजमेंट का इशू जो है। अब वो क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक जिसे बोलते हैं एनओसी वाली तलवार भी लटकी होती है, तो जितना वो बोल सकते थे उन्होंने उतना बोला है। बट एग्जैक्टली वही अल्फाज हैं जो काफी टाइम पीरियड से हम बोल रहे हैं। मतलब मुझे 16-18 बरस हो गए पाकिस्तान क्रिकेट को कवर करते हुए। मुझे ज्यादा पे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत बार लोएस्ट पॉइंट आए हैं, लो पॉइंट आए, नॉट लोएस्ट, ये लोएस्ट पॉइंट है जिसमें खुद क्रिकेटर कह रहे हैं कि वो परेशान है कि पाकिस्तान क्रिकेट आज कहां पे खड़ी है। और फिर हसन अली ने इंडिया क्रिकेट की एग्जांपल दी। उन्होंने बोला कि इंडिया क्रिकेट को आप आखिरी 3-4 आईसीसी इवेंट देखें, 2023 फाइनल खेला, हार गए बट फाइनल खेला, 2024 जीता, 25 का चैंपियंस ट्रॉफी जीता, 26 का टी20, आखिरी 4 में 3 वो जीते हैं और जो हारे हैं वो भी फाइनल हारे हैं। उसकी वजह हसन अली को ये लगती है कि उनका एक प्रॉपर पाथवे है। हसन ने बोला कि हमारे यहाँ जो पीएसएल का अगर अच्छे रन कर देता है तो उसका सीधा टीम में जगह नहीं बननी चाहिए, वो चाहे टी20 चाहे वनडे चाहे टेस्ट है। और कुछ ढके छुपे लफ्जों में उन्होंने ये बोला कि कंसिस्टेंसी नहीं है ना सिलेक्शन के अंदर ना मैनेजमेंट के अंदर। मुझे ज्यादातर पे लगता है आप पिछले 2-3 वर्षों में देख लेना, आप सफर करके देखें, मतलब कहां कहां से चीजें चेंज हुई हैं। जब ये बोर्ड आया सबसे पहले कोच फारिग हुआ, हफीज कोच थे, ठीक है। फिर इफ आई एम नॉट रॉन्ग गैरी क्रस्टन बीच में आए, गिलेस्पी थे, उसके बाद आकिब जावेद बन गए, आकिब जावेद के बाद वो अजहर महमूद थे, वो भी तो एक लंबी बात है, एक लंबी बीच में एक चीजें हैं। उसके बीच में गैरी क्रस्टन और गिलेस्पी ने जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर इल्जामात लगाए कि कैसे अनप्रोफेशनल वे के साथ चीजों को लिया जाता है। उसके बाद अब माइक हैसन व्हाइट बॉल के हैं, रेड बॉल के ऊपर एक निशान जरूर लगा हुआ कि कौन रेगुलर कोच होगा, उसके ऊपर बहुत सी बातचीत चलती है। बट एट द मोमेंट सरफराज अहमद हैं, उनको हटाया नहीं गया, बट उनके ऊपर भी एक इंटरम की तलवार है कि वो इंटरम कोच है, नॉट रेगुलर कोच। तो ये एक मुद्दा जरूर है कि ये मामले को कैसे सुलझाया जाएगा। सो ये पिछले 2-3 वर्षों में अगर आप 6 मरतबा ये बदल देते हैं, 6 मरतबा सिलेक्शन कमेटी बदली है। वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक सबसे ज्यादा अगर किसी ने डेब्यू करवाए तो पाकिस्तान है। सो मैं 19 बनते हैं खिलाड़ियों को डेब्यू, ये बहुत है। भारत का नंबर कहीं बहुत नीचे जाके आता है। सो हमने बहुत खिलाड़ियों को चेंज किया है, रैपिड चेंज, एक सीरीज के बाद दूसरा। हसन ने बड़ी चिल बात की, उन्होंने बोला कि कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटर ऐसे हैं जो फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास में सफर करके टूर पे गए हैं और दोबारा कभी वो पाकिस्तान टीम में नहीं आए। यानी फर्स्ट क्लास में बिजनेस क्लास में सफर करके जा रहे हैं और बड़ी मतलब एक प्रोटोकॉल की बात है कि आप पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करते हुए बिजनेस क्लास में सफर करके जा रहे हैं, बट दोबारा पाकिस्तान टीम में कहीं दिखे ही नहीं है। सो जब ऐसी पॉलिसी आएगी तो कैसे क्रिकेट को या क्रिकेटर को आप ग्रूम कर सकते हैं। ये हसन अली ने मीठे अल्फाज में और जितना हद तक वो बोल सकते हैं, मुझे लगता है कि इस पे शायद क्रिकेट बोर्ड नाराज भी हो जाएगी। ये तो खुलम खुला तनकीद कर रहा है सिस्टम के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर, बाकी सब मामला, बट ये एक सच है। अगर आप मतलब चाहें तो उसको नोटिस भेज दें, बट ये सच बोला है हसन अली ने, गलत बात नहीं की है। और यही बात है जो पिछले मैं भी 2-3 वर्षों से बोल रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी नहीं है। मेरा खुद का ये बिलीव है पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद नहीं हुई है, पाकिस्तान क्रिकेट खत्म नहीं हुई है, उसको एक मतलब सिस्टम अब ऐसा मिल गया है जिसमें ग्रो करने के चांसेस बहुत कम है। यही सिस्टम रहा तो और पस्ती है, आगे नहीं बढ़ेंगे और पस्ती है। यही सिस्टम का मतलब कि जिस तरह से चीजें चल रही हैं, इनकंसिस्टेंसी ना सिलेक्शन में ना मैनेजमेंट में, किसी चीज कप्तान में। अब दुनिया का अगर आपने इंडिया की क्रिकेट को खराब करना है ना, 1 साल पाकिस्तान वाला सिस्टम उस पर लागू करते हैं। हर कप्तान को हो, वनडे टेस्ट टी20 के कप्तान को हो कि अगली सीरीज में कप्तान हूं या नहीं हूं उसको ना पता हो, नंबर 1। कोच को भी ना पता हो, नंबर 3 सिलेक्शन भी बदलती रहे, कोच भी बदलते रहे, उसके बाद देखिएगा क्या रिजल्ट आएगा। सबसे बेस्ट सिस्टम कह रहे हैं हमारे अपने क्रिकेटर कह रहे हैं कि इंडिया का सिस्टम बेस्ट है। हम लोग कहते हैं कि यार बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है, सब चीजें प्रोफेशनल वे के साथ चल रही हैं और भी चीजें हैं जो बहुत बेहतर है। सो इस तरह से वो भी खराब हो सकती है। सो मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान में क्रिकेट टैलेंट खत्म हुआ है या वो चीजें हैं। जिस तरह मामला को डील किया है, अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कितनी बात होती है, मैं आपको लिख के देता हूं 1 साल, अभी भी बहुत से पाकिस्तानी क्रिकेटर इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से खुश नहीं है, बहुत से पाकिस्तानी क्रिकेटर, और भी कईयों को पता है, बस
मतलब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिटेल में बातचीत हो नहीं पा रही है, मगर सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से बहुत से क्रिकेटर्स को एतराज़ है, जो अभी नया सेंटर कॉन्ट्रैक्ट बना है। आप उनसे आज़ादी से पूछिए, दबाव में नहीं, आज़ादी से पूछिए कि आपको ये मंज़ूर है? मुझे दिखा दीजिएगा कि कितने लोग 2, 4, 5, 20 पे हाँ, जो नए लड़के हैं वो तो होंगे, बट जो रेगुलर और आपके सीनियर क्रिकेटर हैं वो कितने राज़ी होते हैं मुझे दिखा दिएगा। नहीं होंगे इस पे, जिस तरह का ये बना हुआ है और चलेगा भी नहीं 1 साल से ज़्यादा। जिसने बनाया उसको भी पता है। हमारे यहाँ पता क्या डैमेज कंट्रोल किया जाता है, उसकी चीज़ बेहतर नहीं की जाती। बस जो बातें हो रही हैं वो खत्म, बोलें कि जनाब ये देखिए अब हम सिस्टम ले आए, क्योंकि पिछले 3 सालों से हम यही सुन रहे हैं कि ये सिस्टम अब देखिए सब ठीक हो जाएगा। 2024 से सुन रहा हूँ मैं तो, कहीं सही नहीं हुआ और 2024 से मैं कह रहा हूँ कि वो पीछे जाएगा, अभी भी कह रहा हूँ और पीछे जाएगा, जिस तरह चल रहा है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं लाई तो प्रॉब्लम और होंगे। अब आते हैं उसके ऊपर रोहित शर्मा वाली बात। ये बात मैं इसलिए कोरिलेट कर रहा हूँ कि हसन अली इधर पाकिस्तानी क्रिकेटर है, वो एग्जांपल दे रहा है इंडिया की कि इनका सिस्टम इतना अच्छा है, पाथवे है, बना हुआ है और बाकायदा चांसेस मिलते हैं, उनका डोमेस्टिक सिस्टम बहुत तगड़ा है। ये सब चीजें उनकी एक तरफ है, मगर हमारे बहुत से जर्नलिस्ट भी एग्जांपल देते हैं, बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर भी एग्जांपल देते हैं। हम तो करंट है ना, हसन अली एग्जांपल दे रहे हैं, मगर मजे की बात यह है कि इंडिया भी अपने एक चीज के ऊपर बड़ा ही अनप्रोफेशनल लग रहा है, वो है रोहित शर्मा का मुद्दा। मैं मतलब अभी रिसेंट पास में 2, 4, 5 सालों में इंडिया को इतना अनप्रोफेशनल वे के साथ डील करते हुए नहीं देखा जितना ये रोहित शर्मा का मामले को कर रहा है। देखिए शामी को लेना या नहीं लेना फैसला हो गया, ठीक है, और जडेजा को लेना या नहीं लेना, उन सब चीजों के ऊपर डिसीजन है। एक दो थे, एक रोहित शर्मा, एक विराट कोहली। जब मुझे याद है जब ऑस्ट्रेलिया टूर था इनका वेरी फर्स्ट, बाकी एक और चीज पीछे देखिए, टी20 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा की कप्तानी में जीते, चैंपियंस ट्रॉफी रोहित शर्मा की कप्तानी में जीते, उसके बाद फौरन बदल दिया। मतलब ये समय से बाहर था काम के एक बंदा जिसको अपने वनडे टीम में रखा जरूर है और उसने आपको 2 बल्कि 3 आईसीसी वर्ल्ड के फाइनल दिए थे, इसका फाइनल भी तो दिया, हार गया बट फाइनल दिया, उसके बाद 2 जीते हैं, आप उसको कप्तानी से हटा रहे हैं, वनडे टीम का वो हिस्सा था, मतलब अभी भी हिस्सा है। और हर टूर से पहले उनका मीडिया ये बार-बार बोलता है कि अगर इसमें फ्लॉप हुआ तो ड्रॉप हो जाएगा, जायसवाल पक्का आ जाएगा। अभी बाय चांस विराट कोहली फिट नहीं था तो जायसवाल खेल गया, उसने वो भी कर दिया, बट फिर वो ड्रॉप हो गया क्योंकि विराट कोहली फिट हो गया। सो ये इश्यूज जो हैं, ये जो इश्यूज हैं, ये इसके ऊपर इंडिया क्रिकेट बोर्ड जो बीसीसीआई है, उसकी तरफ से भी कुछ सॉलिड आंसर नहीं आ रहा, वो भी होम्योपैथिक या डिप्लोमेटिक आंसर देते हैं। इसके ऊपर मुझे लगता है कोच और सिलेक्शन कमेटी को सीधा जवाब बोलना चाहिए कि रोहित शर्मा है या नहीं। ऑफ कोर्स साल सवा साल पहले कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, अगर खुदा ना खास्ता कोई इंजर्ड होता है तो आप कह सकते हैं कि वो इंजर्ड हो गया, बट एट द मोमेंट आपके प्लान में है या नहीं है उसका जवाब तो दिया जा सकता है। और मुझे लगता है कि ये वो ऑप्शन है कि रोहित शर्मा या जायसवाल, जिस दोनों में से कोई भी चुन ली जाए।